नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा है कि सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी मोदी की सरकारों ने गरीबों की सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज के लिए हेल्थ एटीएम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा अब लोगों को दूरदराज शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और योगी सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक गंभीर है। इस दौरान सीएचसी ने लगाए गए हेल्थ एटीएम का फीता काटकर उद्घाटन किया है। मानसिक स्वास्थ्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया और हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व सरकार हर व्यक्ति स्वस्थ हो इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करती है। उसी के साथ साथ इस प्रकार के आयोजनों का कार्यक्रम होता है। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ ब्याजखोरों का आतंक। सूरत में ब्याज पर रुपए देकर कई गुना वसूला जा रहा है। आए दिन लोगों की शिकायतें आती हैं और आपको बता दें कि सूरत में कुल 14 मामले आए हैं जिसमें ब्याज से रुपए देने का कोई लाइसेंस नहीं है। फिर भी धड़ल्ले से ब्याज का धंधा चल रहा है और ब्याजखोरों के हरेसमेंट करने से कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। 14 ब्याजखोरों में से 11 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और बाकी के लोगों को पुलिस तलाश कर रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आए दिन ब्याजखोरों का मामला सामने आ रहा है, जो भी व्यक्ति ब्याज दरों पर पैसा लिए हुए हैं उनकी डरने की जरूरत नहीं है। गौतम पटेल पुलिस को जो अभी तक ध्यान में आया है वो गैर कायदेसर ब्याज का धंधा करता है और उसकी पत्नी आप पार्टी की महिला मोर्चा की प्रमुख होने की बात भी ध्यान पे आई है। फरियादी की ओर से ये बताया गया। इन सभी चीज़ों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस कर रही है। अल्मोड़ा जिले में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं छात्र और छात्राओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिला संगठन मंत्री शिवम पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद पर खुशबू छात्रा, उपाध्यक्ष पूनम, सचिव ललित रावत, संयुक्त सचिव सौरभ मेहता और कोषाध्यक्ष ललित मंडल विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बबीता गहत्यागी के नाम की घोषणा की। साथ ही महाविद्यालय में समस्या का समाधान किया जाएगा। विगत 2 वर्षों से कोविड काल के चक्कर में चुनाव नहीं हुए हैं, तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनीला में भी विद्यार्थी परिषद शासन चुनाव में भागीदारी करेगी। और जिस कारण से 2 साल विगत हमारे कोविड काल के कारण इस कैंपस में सारी शासन की गतिविधियां रुक गई थी, तो इस बार विद्यार्थी परिषद अपने पूरे पैनल के साथ शासन को लड़ाएगी और जो भी इस कॉलेज में अधूरी गतिविधियां होंगी उनको शासन द्वारा पूर्ण किया जाएगा। जैसे कि अभी हमारे महाविद्यालय में कई चीज़ें कमी है, बीएससी नहीं है और एमएससी ने बीकॉम नहीं है, तो हमारे शासन द्वारा अगर हमारे शासन की पैनल आता है तो हम इन चीज़ों की मांग करेंगे सरकार से। चमोली के 9 वार्डों में हो रहे भूसंकलन को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने नगरपालिका सभागार में बैठक कर भूसंकलन के कारणों को समझने और जानने की कोशिश की। साथ ही आने वाले भविष्य में तय किया गया कि अगर सरकार द्वारा भूसंकलन को रोकने के उचित कदम नहीं उठाती है तो इसको लेकर भी स्थानीय लोग जन आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। बता दें, लगभग 9 वार्डों में भूसंकलन की स्थिति पैदा हो गई है और साथ ही सैन्य क्षेत्रों में भी लगातार भूसंकलन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। संदर्भ में आज पूरे जोशीमठ के प्रमुख लोग, संभ्रांत लोगों की एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में तय किया गया है कि 24 तारीख को, 24 दिसंबर को शनिवार के दिन पूरे जोशीमठ की जनता हजारों की तादाद में सड़क पर उतरेगी और सरकार को चेतावनी देगी और घेरा डालो, डेरा डालो इस तहसील जोशीमठ में ये आंदोलन होगा। और ये जो भूस्खलन का सवाल है, इसमें प्रमुख सवाल लोगों के विस्थापन का सवाल, ये जो बाईपास बन रहा है उसका सवाल, एनटीपीसी की जो सुरंग है जिसकी वजह से ये हुआ है और एनटीपीसी के साथ जोशीमठ के लोगों का समझौता है जिसमें एनटीपीसी ने कहा था 2010 में एनटीपीसी ने कहा कि हम आपके घर मकानों का बीमा करेंगे और आज उनकी सुरंग की वजह से जोशीमठ के सैकड़ों लोग जो है सड़क पर
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद निरंजनी के अध्यक्ष रविंद्र पुरी द्वारा पत्रकार नरेश सोमवार और कैमरामैन हर्ष तिवारी को सम्मानित किया गया, जिसमें रविंद्र पुरी महाराज जी का कहना है कि पत्रकारों ने जिस तरह से पत्रकारिता का सही दायित्व आज निभाया है, अपने आप में इस सराहनीय कार्य है। एक छोटे से बच्चे को उसकी मां से मिलवाना बहुत बड़ा काम है, इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद उनको आशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह से काम करते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पत्रकारों से निवेदन करते हैं कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर अपनी सहभागिता भी दिखाएं। हमें समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे जो है दो मीडिया के भाई जो है इतने एक्टिव है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस बुलाई, बहुत रोल उन्होंने किया। हमें बहुत खुशी हुई कि हम जितने भी हरिद्वार के वासी है, जितने मीडिया वाले सब, कोई भी व्यक्ति जो हरिद्वार का वासी है, अगर ऐसा कहीं पे भी कोई क्राइम होता है तो हमें पुलिस को हेल्प करनी चाहिए। ताकि पुलिस को सूचना देंगे, उनकी इमदाद करेंगे, तुरंत पुलिस उनको पकड़ करके लेके जाएगी। ऐसा ही हुआ जब तोमर जी ने पुलिस बुलाई, पुलिस गई और बच्चा जो है बरामद हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमारे हरिद्वार में चरस, गांजा, सुल्फा जो बिक रहा है, इसके लिए भी हमें जो है पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई कौन सुल्फा पी रहा है, कौन सुल्फा बेच रहा है, ताकि हमारा जो हरिद्वार में क्राइम है वो समाप्त हो। कलियर में हज हाउस के पास अपने निजी खर्च पर चला रहे लंगर को लेकर सूफी अजीम साबरी ने उप जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर लंगर बांटने के लिए स्थान की मांग की है। लंबे समय से हज हाउस के पास टीन शेड लगा डालकर गरीब, बेसहारा, विकलांग लोगों को लंगर बांटते चले आ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के दौरान टीन शेड को हटाया, जो आज तक नहीं लगा पाया है, जिसके कारण उन्हें लंगर बांटने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसे लेकर सूफी अजीम साबरी ने उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र देकर उसी स्थान पर टीन शेड लगवाने की मांग की है, जिससे वे 45 साल से चली आ रही इस परंपरा को सुचारू रूप से चालू रख सके। सर्दी के मौसम में दिल्ली में सोमवार को पहली बार घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर 150 मीटर रह गई और सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि करीब 20 ट्रेनें 15 मिनट से 2 घंटे की देरी से चल रही हैं। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा, कोहरा आज ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित कर रहा है। हमने एहतियात कदम उठाए हैं, ऐसी स्थितियों में गति प्रतिबंध लगाए गए हैं, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। लालकुआ के यूनिवर्सिटी में जन जागरूकता अभियान चलाकर छात्र और छात्राओं को पुलिस ऐप की जानकारी दी गई। साथ ही ऐप के फीचर गोरा शक्ति पर छात्र और छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराया। बताते चले कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बनाए गए उत्तराखंड पुलिस ऐप को हर छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए छात्राओं को पुलिस ऐप की जानकारी दी। स्कूल और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे, साथ ही ऐप में महिला सुरक्षा को बनाए गए फीचर गोरा शक्ति की जानकारी छात्राओं को देते हुए उन्हें ऐप को डाउनलोड करवाया। मैं ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस को, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बच्चों के साथ दिया। आज उत्तराखंड पुलिस की तरफ से SPCC मिस्टर हरबंस सिंह जी आए थे, उनके साथ CO लालकुआ अभिनव चौधरी सर भी आए और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को अवगत कराया कि उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नशे से अपने आप को सावधान रखना है, कैसे साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। और इस तरह की काउंसलिंग सेशन अगर पुलिस रेगुलर तरीके से कराए तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को तो एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सकेंगे। मैं यहाँ पर कॉलेज में आया हूँ, यूनिवर्सिटी में आया हूँ। यहाँ पर मेरे द्वारा बच्चों से इंस्ट्रक्शन किया गया है और बच्चों को उनके करियर में क्या चीज़ बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं उसके लिए अवगत कराया गया है। और सबसे बड़ी बाधा जो है वो ड्रग्स है। ड्रग्स किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के जीवन को व्यर्थ कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। उसके लिए बच्चों को चैतन्य किया गया, जागरूक किया गया है और ये बताया कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसको डाउनलोड कराया गया है, गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कराया गया है, ताकि जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उसके SOS के बटन का इस्तेमाल करके किसी भी समय अगर वो किसी समस्या में है, उनको कोई परेशान कर रहा है तो बटन दबा के पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। मैं हल्द्वानी कैंपस की ग्राफिक एरा से हूँ, BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ
जैसे कि अभी हमारे सर आए थे, इन्होंने हमें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया, जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है, जिसके ज़रिए हम काफ़ी तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि 2 व्हीकल होते हैं, उस पर हमारे 3 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं नॉन हेलमेट के। अगर वो नॉन हेलमेट के हैं तो हम उनकी वीडियो और फोटो खींचकर ऐप पर डाल सकते हैं और उनके द्वारा खुद ही कंप्लेन कर सकते हैं। एज अ लाइक हम उनका चालान भी काट सकते हैं। और इसके अलावा एक SOS करके उसमें बटन है, जिस पर हम क्लिक करके महिलाएं जो होती हैं उनके द्वारा उनको जो छेड़छाड़ की जाती है वो भी कंप्लेन कर सकती हैं। इसमें काफ़ी हैं, गोरा करके भी एक ऐप है, एप्लीकेशन, जिसके द्वारा हम क्लिक करेंगे, उसमें जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, काफ़ी तरीके के नॉन वायलेंस हो जाते हैं, तो इसके द्वारा हम उस ऐप पर क्लिक करके उनकी भी कंप्लेंट की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया दस्तक।